ईरान इजराइल संबंधों की खटास परमाणु बम के विस्फोट तक जा पहुंची है। इजराइल ने खुली धमकी ये दी है कि उस पर खतरा आया तो वो ईरान पर परमाणु बम गिराने में जरा सा भी देर नहीं करेगा। अब दुनिया ये पूछ रही है कि क्या इजराइल के पास परमाणु बम है। इसका जवाब इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री ने दे दिया है। भारी तनाव के बीच एटम बम की धमकी से अब पश्चिम एशिया में एक चिंता की लहर दौड़ गई है। युद्ध की धमकी और एटम बम का इस्तेमाल। दुनिया भर के एक्सपर्ट्स का मानना है कि ईरान और इजराइल के बीच संबंधों की जो खटास है उसकी परिणति परमाणु बम के इस्तेमाल में हो सकती है। तो क्या महायुद्ध में अब तक रूस जिस एटम बम को गिराने की धमकी देता रहा, ईरान से खतरा पैदा होते ही इजराइल ईरान पर एटम बम गिरा देगा? ऐसा कहने का आधार ये तस्वीरें हैं। ये मस्जिद है, कोई जंग का मैदान नहीं, और ये कोई सामान्य मस्जिद नहीं है। ये इस्लाम के 3 सबसे महत्वपूर्ण मस्जिदों में एक है, जिसका नाम है अल अक्सा। इस मस्जिद की चर्चा इस वक्त पूरी दुनिया में हो रही है। इसकी वजह है ये तस्वीरें। मस्जिद के अंदर इजराइल की फोर्स ने भयंकर बम गोले चलाए, फायरिंग हुई। अल अक्सा मस्जिद में फिलिस्तीनियों की भीड़ उमड़ती है। यहां इजराइल के खिलाफ आखिरी दम तक लड़ने की कस्में खाई जाती हैं। लेकिन इस बार रमजान के महीने में यरूशलेम युद्ध का मैदान बन गया। इजराइल की कार्रवाई के खिलाफ पूरा फिलिस्तीन उठ खड़ा हुआ है। वैसे तो ईरान और इजराइल के बीच तनाव की कहानी सालों पुरानी है, लेकिन इस साल की शुरुआत से ही मामला बहुत गंभीर होता जा रहा है। लोग तो प्रदर्शन कर ही रहे हैं। फिलिस्तीन के चरमपंथी संगठन हमास ने इजराइल को मस्जिद में घुसकर हमला नहीं करने की चेतावनी दी, लेकिन इसका कोई असर इजराइल पर नहीं हुआ। उल्टे इजराइल ने दोबारा अल अक्सा मस्जिद में फोर्स भेज दी। यरूशलेम में इस वक्त हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। इस बीच मस्जिद में सेना के घुसने का एक वीडियो क्लिप सामने आया है, जिसमें हथियारबंद जवान मस्जिद के भीतर घूमते नजर आ रहे हैं। ईरान इजराइल के संबंधों के बीच चौड़ी दरार की 5 वजहें समझ लीजिए। इससे आपको युद्ध की चिंगारी दोनों देशों के बीच कितनी भड़की है अंदाजा हो जाएगा। पहली वजह, साल 1979 में ईरान की क्रांति ने कट्टरपंथियों को सत्ता में आने का मौका दिया और तभी से ईरानी नेता इजराइल को मिटाने की बात करते रहे हैं। दूसरी वजह, ईरान इजराइल के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता है और उसका कहना है कि इजराइल ने मुसलमानों की जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा है। तीसरी वजह, दूसरी तरफ इजराइल भी ईरान को एक खतरे के तौर पर देखता है। इजराइल ने हमेशा ही ये कहा है कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होने चाहिए। चौथी वजह, सीरिया में ईरान की मौजूदगी। पांचवी वजह, इजराइल का ईरान पर आरोप है कि ईरान गुपचुप तरीके से लेबनान में विद्रोहियों को हथियार दे रहा है। लेबनान इजराइल का पड़ोसी देश है। दुनिया के मानचित्र पर इजराइल का नक्शा देखकर आप उसके संघर्ष वाले इतिहास को समझ सकते हैं। इजराइल अरब की भूमि पर यहूदियों का देश है। यही कारण है कि इजराइल ने अपने अस्तित्व में आने के बाद से ही मिसाइलों और हथियारों के ऐसे जखीरे का निर्माण करना शुरू किया जो एक साथ अरब के अपने सारे दुश्मनों पर अटैक कर सके। इस काम में अमेरिका ने उसकी मदद की, और ये इसलिए कि ईरान जैसे देश को रोकने के लिए अरब देश में इजराइल जैसा मित्र होना जरूरी था। तो ईरान इजराइल भिड़ते हैं तो खेमेबंदी समझिए, क्योंकि युद्ध की सूरत में नुकसान सिर्फ ईरान या इजराइल का नहीं होगा। इजराइल के साथ खुलकर खड़े रहने वाले देशों में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी जैसे देश हैं। वहीं ईरान के साथ तुर्की, पाकिस्तान, कुवैत और खाड़ी के कई देश हैं। तो युद्ध की डिग्री क्या होगी समझ लीजिए। सीरिया में बार बार इजराइल की कार्रवाई के बाद भड़का ईरान बदले की फिराक में है।